क्या होगा जब महाभारत का सबसे शातिर योद्धा दुर्योधन आधुनिक युग में अपनी ताकत के साथ वापस आएगा और समय को बदलने की कोशिश करेगा। उसने आर्यन को मारकर उसकी टाइम मशीन हासिल कर ली है, लेकिन आर्यन का बेटा अजय, जो अब एक खतरनाक कमांडो है, दुर्योधन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए तैयार है। क्या वह इस महायुद्ध में जीत पाएगा या दुर्योधन फिर से इतिहास को अपने पक्ष में पलट लेगा? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आर्यन, जिन्होंने कभी समय में घुसकर महाभारत के इतिहास को बचाया था, आज 70 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं। उनका शरीर थक चुका है, लेकिन उनकी यादें और वीरता अभी भी ताजगी से भरी है। और अब जब वे अपने जीवन के अंतिम दौर में हैं, एक नया खतरनाक चेहरा सामने आया, जिसका नाम है दुर्योधन। महाभारत के युद्ध के मैदान में धराशायी होकर दुर्योधन ने अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं किया। उसके गर्व और अहंकार ने उसकी आत्मा को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया। कली युग में उसका जन्म एक प्रभावशाली परिवार में हुआ। आधुनिक दुनिया में वह एक उद्योगपति और राजनेता बन गया, लेकिन उसके भीतर छिपा अंधेरा और बदले की ज्वाला अभी भी जल रही थी। बचपन से ही उसे सपने आते थे, ऐसे सपने जो उसे एक योद्धा, एक राजा और महाभारत के युद्ध के बीचों बीच खड़ा दिखाते थे। उसने इन सपनों को समझने के लिए ध्यान और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। आखिरकार उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें लौट आईं। यह एहसास उसके लिए एक झटका था। उसने तय किया कि वह अपनी हार का बदला लेगा और इतिहास को फिर से लिखेगा। दुर्योधन ने अपनी ताकत को आधुनिक विज्ञान और काले जादू के साथ जोड़ा। उसने तकनीकी और तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया। उसकी महत्वाकांक्षा केवल बदला लेना नहीं थी, बल्कि महाभारत के युद्ध को फिर से जीतना था। उसने आर्यन नामक वैज्ञानिक के बारे में सुना, जिसने टाइम मशीन बनाई थी। आर्यन का ज्ञान और मशीन ही दुर्योधन के उद्देश्य को पूरा कर सकती थी। दुर्योधन ने अपने जासूस और तकनीकी विशेषज्ञों को आर्यन की खोज में लगा दिया। आर्यन, जो अब एक साधारण जिंदगी जी रहा था, उसको इस खतरे का एहसास नहीं था। एक दिन उसकी छुपी हुई टाइम मशीन अचानक सक्रिय हो गई। यह दुर्योधन के काले जादू और तकनीकी ताकत का नतीजा था। आर्यन ने महसूस किया कि कोई उसकी मशीन और उससे जुड़े राज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, दुर्योधन ने उसे ढूंढ निकाला। रात के अंधेरे में जब आर्यन अपने घर में अकेला था, दुर्योधन ने अपने शक्तिशाली जादुई और तकनीकी हथियारों के साथ हमला किया। आर्यन ने जैसे ही दुर्योधन को देखा, उसे पहचान लिया। वह समझ गया कि महाभारत का यह योद्धा अब आधुनिक युग में लौट आया है और इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने अपनी टाइम मशीन और उसके सुरक्षा तंत्रों को सक्रिय किया, लेकिन दुर्योधन की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक एक करके उन सबको नष्ट कर दिया। आर्यन ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, इतिहास को बदलने का परिणाम विनाशकारी होगा, लेकिन दुर्योधन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपने काले जादू का अंतिम वार किया और आर्यन को हमेशा के लिए चुप करा दिया। आर्यन ने मरने से पहले अपने बेटे अजय को एक रिकॉर्डिंग के जरिए दुर्योधन की योजना के बारे में बताया। उसने अजय को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने और इतिहास को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। यहाँ कहानी का एक और मोड़ आता है। आर्यन का बेटा अजय, जो अब एक पारा स्पेशल फोर्स कमांडो था, अपनी पीढ़ी का एक बेमिसाल योद्धा था। अजय सिर्फ एक साधारण सैनिक नहीं, बल्कि कई मिशनों को अंजाम देने वाला एक बेहतरीन ऑपरेटिव था। उसकी वीरता की कहानियां उसके साथियों और दुश्मनों के बीच बराबर मशहूर थीं। अपने करियर में अजय ने असंभव से लगने वाले कई मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करना हो, बंधकों को छुड़ाना हो या दुश्मनों के बिल में जाकर खुफिया जानकारी निकालनी हो, अजय ने हर बार अपनी सूझबूझ, ताकत और हौसले से कामयाबी हासिल की थी। अजय के जीवन में उसके पिता आर्यन का एक बड़ा प्रभाव था। आर्यन ने हमेशा उसे सिखाया था कि एक योद्धा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और दृढ़ निश्चय होता है। और इन्हीं गुणों की वजह से अजय ने अपने जीवन में हर दुश्मन को मात दी थी, और यही बात उसे दुर्योधन के खिलाफ इस लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। अजय जानता था कि दुर्योधन महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि आधुनिक युग के एक प्रशिक्षित कमांडो के तौर पर उसके पास जो ज्ञान, ताकत और युद्ध कौशल है, वह उसे दुर्योधन के जादू और ताकतों का सामना करने में मदद करेगा। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेला नहीं था। अजय के साथ दिव्या भी थी, जो उसकी ताकत को और भी बढ़ा रही थी। उनकी साझेदारी, उनकी निष्ठा और उनका साहस उन्हें दुर्योधन के खिलाफ इस महायुद्ध के लिए तैयार कर रहा था। क्या वे सफल होंगे? क्या अजय अपनी वीरता और अनुभव के दम पर इस बार भी जीत हासिल कर पाएगा? अब समय आ गया था कि अजय और दुर्योधन आमने सामने हों।
यह लड़ाई सिर्फ एक योद्धा और एक खलनायक के बीच नहीं थी, यह समय और इतिहास के बीच की लड़ाई थी। क्या अजय अपने पिता की विरासत को बचा पाएगा? क्या वह दुर्योधन को रोककर मानवता को विनाश से बचा पाएगा? यह कहानी अजय की वीरता और दुर्योधन के अहंकार के बीच एक महायुद्ध की है, जहां हर कदम पर इतिहास दांव पर था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे आखिर कौन है ये लड़की दिव्या, आखिर क्यों वो अजय की इस खतरनाक मिशन में शामिल हुई। क्या अजय और दिव्या को मिलेगा उनकी मंजिल, या फिर दुर्योधन का खतरनाक दांव पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। अगर आपको इस कहानी में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो बना सकें। बस कुछ ही दिनों में आ रहा है टाइम ट्रैवल टू महाभारता चैप्टर 5। क्या आप तैयार हैं?